क्या आपको पता है भारत आज़ाद कैसे हुआ? मैं आपको बताता हूँ भारत आज़ाद कैसे हुआ। दोस्तों, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा, अंग्रेज ने भारत को गुलाम कैसे बनाया, तो ऊपर दिए गए आई डिस्क्रिप्शन लिंक को दबाएं। 1857 के युद्ध के बाद से राजाओं की ताकत छीन ली गई थी। भारत के राजाओं को ब्रिटिश सरकार के अंदर रहना पड़ता था। 1 जून 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी बंद कर दी गई। पूरे भारत पे ब्रिटिश गवर्नमेंट राज और रूल करती। 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस पार्टी में 3 गुस्से दल थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला राजपूत राय, बिपिन चंद्रपाल, तीनों को लाल बाल पाल से जाना जाता था। अंग्रेजों ने भारत के किसानों से नील की फसल जबरदस्ती उगवाई। नील की फसल से जमीन 5 साल के लिए बंजर हो जाती। नील की फसल उगाने से जमीन बंजर हो जाती। नील मिट्टी की सारी पावर खींच लेता। 1900 ईस्वी शुरू हो चुकी थी। ब्रिटिश भारतीय के साथ बहुत अत्याचार करते। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में कर दिया। आइए जानते हैं बंगाल विभाजन की कहानी। ये वो समय था जब देश में राष्ट्रवाद बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इसका सेंटर था बंगाल। लॉर्ड कर्जन किसी भी तरह इस राष्ट्रवाद को रोकना चाहता था। फिर लॉर्ड कर्जन को आइडिया आया बंगाल के 2 टुकड़े, मतलब बंगाल विभाजन। इस तरह बंगाल का विभाजन हुआ। ऐसे ही ब्रिटिश इंडियन के साथ बहुत अत्याचार करते रहे। जब महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए तब देखा मेरे देश की बहुत हालत खराब है। तब महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद करवाने का फैसला ठान लिया, जिसे गांधी जी ने अपनी लॉ की नौकरी छोड़ दी। गांधी जी शांति और अहिंसा को फॉलो करते। अगर कोई भी हमें मारे, हमें कुछ नहीं करना है। गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग आए। गांधी जी नॉन वायलेंस आंदोलन करते। गांधी जी के साथ बहुत सारे बड़े लीडरों ने साथ दिया। गांधी जी रैली निकालते और आंदोलन करते अंग्रेज के खिलाफ। ब्रिटिश सरकार ने रिवॉल्ट एक्ट लगा दिया। आखिर क्या था ये रिवॉल्ट एक्ट? उस समय आंदोलन इतने होने लगे कि 6 जने एक साथ खड़े नहीं हो सकते। अगर ब्रिटिश पुलिस सबको एक साथ देखती तो सबको जेल में डाल देती। जलियांवाला बाग हत्याकांड, आखिर क्या था यह हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 का दिन, यह दिन बैसाख का था। उस समय एक जलियांवाला बाग नाम की जगह हुई करती थी। यह जगह पंजाब के अमृतसर में है। इस जगह चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार थी और एक बड़ा सा गेट था जहाँ से लोग आते जाते थे। बैसाख के दिन उसके अंदर 2000 लोग थे। सब आंदोलन कर रहे थे, जिसमें बच्चे बूढ़े सब थे। तभी जनरल डायर जलियांवाला बाग में आया अपने सैनिक के साथ बंदूकें लेके। उसने ताबड़तोड़ गोली की फायरिंग कर दी, जिसमें कोई नहीं बचा। सबके सबको मार दिया, जिससे पूरा भारत ब्रिटिश से बहुत नाराज था। गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन चालू किया। इसमें पूरा भारत एक साथ मिले ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर आंदोलन किया। चोरी चोरा कांड, आखिर क्या था ये चोरी चोरा कांड? चोरी चोरा कांड में इंडियन नागरिक ने लखनऊ के गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को एक पुलिस स्टेशन जला दिया, जिसके अंदर 22 ब्रिटिश पुलिस की जलकर हत्या हो गई, जिससे गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन बंद कर दिया। 1927 को आने वाला था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की पूरी कहानी, जिसे बड़े बड़े लीडर जैसे लाला राजपूत राय, भगत सिंह और बड़े बड़े लीडर ने कहा साइमन कमीशन को भारत नहीं आने देंगे। जैसे लाहौर स्टेशन पे साइमन कमीशन के आते ही सबने नारे लगाए साइमन गो बैक, जिसे ब्रिटिश पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें लाला राजपूत राय को इतने डंडे पड़े कि उनका देहांत हो गया, जिसे भगत सिंह गुस्से में आकर अपने साथी के साथ मिलकर ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मारकर भाग गए। फिर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने कोर्ट में बम गिरा। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तो जेल में डाल दिया। फिर बाद में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई, जिसे पूरा देश बहुत गुस्सा हुआ, जिससे जगह जगह पे आंदोलन हुए। दांडी मार्च, आखिर क्या था ये दांडी मार्च? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक पे इतना टैक्स लगाया कि कोई नमक अमीर इंसान भी नहीं खरीद सकता। गांधी जी नमक सस्ता करवाने 340 किलोमीटर लंगे पांव चलकर दांडी मार्च पहुंचकर आंदोलन किया। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था।
ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्ल्ड वार 2 से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। इतने में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई और बाहर देश से मदद मांगी। 1942 को गांधी जी ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, जिससे अंग्रेज की पकड़ भारत में कमजोर हो गई। इससे हमारा भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। आपको किस विषय पे वीडियो देखनी है कमेंट सेक्शन पे लिखे, मैं उस विषय पे वीडियो बनाऊंगा। लाइक एंड सब्सक्राइब फिजान टेक्नो माइंड।